हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी एजुकेशन डॉट एन आर में। तो दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा तथा उसका सिलेबस हमने अच्छे से बताया था। उसमें पिछले 5 साल के इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हमने आप अलग से उन जो टॉपिक्स हैं उनको हमने बताया था। तो जो 10 टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, उनकी स्टडी कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको एक प्रॉफिट होगा, एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों उन्हीं 10 टॉपिक में पहला टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो दोस्तों उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या बताया जाएगा, कैसे इसमें लिखना है, क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड हम आपको इसमें इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बताएंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं तथा उसका जो स्ट्रक्चर है, कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में, वो भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे व्हाट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या है और डिसइंफेक्टेंट क्या है, आज का हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज डेफिनीशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, गिव एन एग्जांपल। तो दोस्तों इसमें डेफिनीशन पूछी जाती है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की, तथा एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। कोई भी ड्रग हो, कोई भी इसकी एक इस टॉपिक की कोई भी एक मेडिसिन हो, उसको हम एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। उसका केमिकल स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसकी भौतिक एंड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, स्टोरेज लिखेंगे, यूज़ लिखेंगे, ये सब लिखना पड़ता है। और दूसरा ये आता है कि डिफरेंस क्या है इसका, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो पहला देख लेते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है? तो जो द वर्ड एंटीसेप्टिक इज यूज्ड टू अ केमिकल एजेंट विच डिस्ट्रॉय अथवा इनहिबिट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यूज लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, दस प्रिवेंटिव हार्मफुल रिजल्ट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो दोस्तों जो ये वर्ड एंटीसेप्टिक लिया गया है, ये एक प्रकार का केमिकल एजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पर, लिविंग टिश्यू पर, लिविंग बीइंग पर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है और उसको किल करता है, तथा जो उससे होने वाले इन्फेक्शंस हैं उनको से भी प्रिवेंशन करता है, उनसे भी बचाव करता है। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक कहाँ पर काम करता है, लिविंग टिश्यू पर यूज करते हैं इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, मतलब जो जीवित प्राणी हैं, जो जीवित कोशिकाएं हैं, जो जीवित मेम्ब्रेन है वहाँ पर। तो दोस्तों आजकल तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सॉप्स हो गए, अपनी अपनी साबुनें जो बॉडी में लगाई जाती हैं, स्किन की आती हैं, शैम्पू आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, सेव लोशन आते हैं और क्रीम्स आती हैं बहुत प्रकार की। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है कहाँ पर, लिविंग टिश्यू पे, या लिविंग स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, तथा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना है, जिसके कारण किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन ना फैले। अब आता है डिसइंफेक्टेंट। व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट? द वर्ड डिसइंफेक्टेंट इज applied to a chemical agent which destroy microorganism but not usually bacterial spores. Disinfectant may be classified into, पहला है बैक्टीरियोसाइड, दूसरा है स्पोरीसाइड, तीसरा है वायरीसाइड और चौथा है फंगीसाइड। तो दोस्तों जो डिसइंफेक्टेंट है ये भी एक केमिकल वर्ड है, केमिकल एजेंट है जो कि अप्लाइड करते हैं
किल अथवा डिस्ट्रॉय करने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट नॉट यूजुअली बैक्टीरियल स्पोर्स। ये लिविंग बॉडी पर या लिविंग टिश्यू पर अप्लाई नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत थोड़ी हार्ड होता है। तो दोस्तों इसको कहाँ पर, नॉन लिविंग बीइंग, जैसे आपका फर्श है, फ्लोर है, दीवार है, वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर यूज किया जाता है फॉर डिसइंफेक्टेंट के लिए। किसके लिए? डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। जैसे कि हम लोग घरों में फिनॉल का यूज करते हैं, पोंछा लगाते हैं, डेटॉल हो गया, फिनॉल हो गया, इन सब चीज़ों का अप्लाई करते हैं। हॉस्पिटलों में करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर पोंछा लगाया जाता है। तो वहाँ पर क्या क्या रहता है, बहुत से सारा इन्फेक्शन रहता है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों आजकल तो कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो उस वजह से डिसइंफेक्टेंट का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। डिसइंफेक्टेंट 4 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। नंबर 1 है बैक्टीरियोसाइड, जो बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। दूसरा है स्पोरीसाइड, जो स्पोर्स को किल करता है। वेजिटेबल स्पोर्स होते हैं, जो इससे कि वेजिटेबल में लगा होते हैं, छोटे छोटे बीज के आकार के होते हैं, उनको किल करते हैं। वायरिसाइड है, वायरस जो भी हैं उनको किल करते हैं। फंगीसाइड है, जो फंगस टाइप इन्फेक्शन होता है उसे किल करते हैं, उसे फंगीसाइड कहते हैं। तो दोस्तों स्टेरिलाइजेशन इज़ द टोटल रिमूवल अथवा डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों एक मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, जिसके कारण हम पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी उपस्थित हैं उनको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी सर्जिकल आइटम है, उनको स्टेरलाइज करने के लिए ये मेथड प्रयोग किया जाता है। इन्फेक्शन को हटाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है ये मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन जो डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक के एग्जांपल जैसे आपको बताते हैं, सॉप्स हो गई, बहुत सारी आते हैं डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक सॉप्स होती हैं, एक्ने की आती हैं, और टूथपेस्ट हो गए, क्रीम्स हो गई, आफ्टर शेव लोशन हो गए, ETC बहुत सारे एग्जांपल हैं। चलिए दोस्तों इस टॉपिक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में हम आपको दे रहे हैं। ये जो कि बहुत पहली है प्रोफ्लेविन। प्रोफ्लेविन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग फॉर दिस चैप्टर। ये दिस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है। मतलब इस चैप्टर में अगर देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है प्रोफ्लेविन। दूसरा है बेंजलकोनियम क्लोराइड, तीसरा है सेट्रीमाइड, चौथी है क्लोरोजैलिनॉल, चौथा है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, पांचवा है हेक्साक्लोरोफीन, छठा है फिनॉल एंड लास्ट नाइट्रोफुरेंटोइन। तो दोस्तों इन सभी दवाओं में, इन सभी ड्रग्स में आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा है प्रोफ्लेविन। तो दोस्तों इसकी जो स्टडी करते हैं तो हम बता दे रहे हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये जो 3 रिंग कंपाउंड आपको दिख रहा है, बेंजीन रिंग का 3 रिंग कंपाउंड दिख रहा है, अगर हम इधर से इस NH2 और इस NH2 को हटा लें, इस NH2 को और इस NH2 को दोनों को बंद कर लें, तो जो ये दोस्तों 3 रिंग N ग्रुप के साथ एक कंपाउंड दिख रहा है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं एक्रीडीन कंपाउंड। एक्रीडीन कंपाउंड। तो दोस्तों इस ग्रुप में एक एमिनो ग्रुप दूसरे नंबर में जुड़ा है, और 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक 8वें नंबर में जुड़ा है। 2 एमिनो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एक यहाँ से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहले नंबरिंग कर देंगे। ये समझने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, जो कि आप समझ जाएं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों एक दूसरे नंबर में जुड़ा है और एक 8वें नंबर में, तो 2,8 दो हैं, तो डाई एमिनो, NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमिनो। 2,8 डाई एमिनो, और इस जो 3 रिंग कंपाउंड बना है N के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्रीडीन। तो इसका दोस्तों इसका नॉमेनक्लेचर ये हो जाएगा 2,8
डाईएमिनो एक्रीडीन। क्या हो जाएगा? 2,8 डाईएमिनो एक्रीडीन। इसका दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 261 डिग्री पर ये क्या होता है? मेल्ट होता है। इसका ब्रांड नेम किस किस नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है? तो प्रोफ्लेविन सल्फेट एंड प्रोफ्लेविन हेमी सल्फेट। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है? इट अकर्स ऑरेंज रेड एंड बिटर क्रिस्टल्स एंड इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। ये क्या है? ऑरेंज रेड कलर का होता है तथा हल्का बिटर, थोड़ी कड़वा होता है। क्रिस्टल चीनी के आकार का पाउडर, चीनी के आकार जैसा होता है। एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? ये मतलब मॉइस्चर पकड़ लेता है, मॉइस्चर में तुरंत आ जाता है। अगर थोड़ी जैसे गीलापन महसूस हुआ, थोड़ी सी हवा गीली हुई, तो उसमें ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, मतलब थोड़ी सिलसिला हो जाता है ये। दोस्तों इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। ये क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल कहाँ पर है? अल्कोहल में। अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल है तथा इनसॉल्युबल किन में है? ईथर में इनसॉल्युबल है। ईथर में ये घुलता नहीं है। दोस्तों इसका यूज देख लो, इसका यूज क्या है? प्रोफ्लेविन इज यूज्ड एज टॉपिकल एंटीसेप्टिक एंड लोकल इन्फेक्टेड वाउंड्स जैसे ईयर, माउथ एंड थ्रोट। प्रोफ्लेविन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है, एंटीसेप्टिक, जो कि टॉपिकली स्किन पर अप्लाई की जाती है। टॉपिकल एंटीसेप्टिक है, ये स्किन पर अप्लाई की जाती है। तथा लोकल इन्फेक्टेड, कोई लोकल इन्फेक्टेड वाउंड्स है, घाव है, कहाँ पर? ईयर पर, कान पर, माउथ पर, इन थ्रोट पर, गले में। दोस्तों इसकी साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशील। अगर हम इसको ज़्यादा डोज में लगा लेते हैं या खा लेते हैं तो ये हाइपर सेंसिटिविटी महसूस होती है। इसलिए इसको बच्चों या जो समझदार ना हो उनकी पहुंच से दूर रखें। स्टोरेज क्या है? किस कंडीशन में स्टोर करते हैं? वेल क्लोज्ड कंटेनर इन एयर टाइट कंटेनर एंड स्टोर कूल प्लेस। टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक करते हैं और इसको कूल प्लेस पे एक उचित तापमान पर रखते हैं ताकि इसकी कोई स्टोरेज में किसी भी इसकी फॉर्मेशन में कोई इनकम्पेटिबिलिटी ना आए, किसी भी प्रकार की चेंजेस ना आए। अगर गलती से उस फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस आता है तो उसको दोस्तों उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर हार्मफुल हो जाता है स्किन के लिए। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है तथा इनकी दवाएं क्या हैं, दवाओं के बारे में बताया है। तो दोस्तों इसमें जो भी आपको परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तथा अगर आप चैनल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।